नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार कैंथुला के नेक्स्ट में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके समक्ष एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस बार का जो साप्ताहिक राशिफल है वह है 24 मार्च 2019 से 30 मार्च 2019 तक का। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं इस सप्ताह में आपके सितारे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि को लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों का जो सप्ताह का आरंभ है वह मैं ठीक नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि आपके 8वें भाव में बृहस्पति और चंद्रमा, इन दो ग्रहों की युति हो रखी है और साथ ही मंगल और बृहस्पति चंद्रमा का परस्पर दृष्टि संबंध हो रखा है। किंतु इतना मैं अवश्य कह दूं कि मंगल आपकी राशि का स्वामी है जो आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है। किंतु सप्ताह का आरंभ आपका ठीक नहीं होने से आपको व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ेगी। मन में बेचैनी का भाव रहेगा। किंतु इतना अवश्य है, गुरु चंद्र योग का निर्माण हो रखा है। भले ही चंद्रमा आपकी नीच राशि का है किंतु गुरु चंद्र योग है और अष्टम भाव में भी है, तो आपकी जो हेल्थ इश्यूज है वो तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ इतना अवश्य है कुछ आंतरिक कमजोरी हो सकती है, किंतु परिवार पक्ष का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इससे आएगा समय जो मैं आपको बताऊं, यह जो स्थिति है वह आपकी रहेगी रविवार और सोमवार तक। उसके पश्चात मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार, यह जो 3 दिन हैं वह आपके भाग्योन्नति की दृष्टि से बहुत अच्छे दिन हैं। आप इस अवधि में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य के आपके रास्ते खुलेंगे। मन में उत्तम विचार रहेंगे। वैसे भी आपके भाग्यस्थान में शनि विराजमान है और साथ में केतु भी विराजमान है। पराक्रम की आपकी वृद्धि रहेगी। अपने साहस से, अपने पराक्रम से आप असंभव से असंभव कार्यों को करते चले जाएंगे। और इसके पश्चात आपका जो समय है वह परिवर्तनशील रहेगा, अर्थात शुक्रवार और शनिवार, यह जो 2 दिन हैं आपके, वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, खासकर कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपके उन्नति के योग बने हुए हैं, पदोन्नति के योग बने हुए हैं, राज्य पक्ष से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपकी राशि का स्वामी विशेष करके 10वें भाव में विराजमान होने की वजह से और खास करके आपका जो गुरु चंद्र योग है वह 7वें भाव में बन रहा है और मंगल आपकी राशि में बैठा हुआ है, तो आप जोखिम भरे कार्य करेंगे। यानी कि जिस काम में आपको जोखिम उठाना पड़े वह आप कार्य करेंगे, लेकिन अपनी मेहनत से आप जो है प्रत्येक कार्य में सफल होते चले जाएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। सप्ताह का आरंभ आपका बहुत अच्छा है, मन प्रसन्न रहेगा, किंतु क्रोध की अधिकता भी रह सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि में जैसे मैंने कहा मंगल आ रखा है। किंतु फिर भी परिवार पक्ष का, पत्नी का आपको विशेष स्नेह प्राप्त होगा। स्नेह का अर्थ है कि परस्पर मित्रता की भावना बनी रहेगी और एक दूसरे के सहयोग से आप उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इससे आगे का समय अर्थात मंगलवार और बुधवार, यह जो 2 दिन हैं आपके, वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। शनि आपके 8वें भाव में विराजमान है। शनि 8वें भाव में विराजमान होने की वजह से और साथ में चंद्रमा होने की वजह से आपके मन में बेचैनी का भाव रहेगा। हाँ इतना अवश्य मैं कहूँगा, हो सके तो इन 2 दिनों में आप जो है वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं, दुर्घटना वगैरह की संभावना है। और किंतु पारिवारिक सुख सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, धन का संग्रह होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। इससे आएगा समय अर्थात बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यह जो 3 दिन हैं वह आपकी भाग्योन्नति की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। भाग्य का उत्तम विकास होगा, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी। जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनसे आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी और जो भी आप नवीन कार्य का शुभारंभ करेंगे उसे अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे और उस सहयोग की वजह से आपका जो कार्य है वह संपन्न हो जाएगा।
खास करके पिता की तरफ से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपका जो सप्ताह का जो फल है वह मिश्रित फल है। वैसे भी आपकी राशि में उच्च का राहु आ रखा है। आपकी राशि के सप्तम भाव में शनि और केतु विद्यमान है। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा, आपका जो सप्ताह का आरंभ है वह कुछ ठीक नहीं कहूँगा मैं, किंतु फिर भी इतना अवश्य है कि आपके छठे भाव में गुरु चंद्र योग का निर्माण हो रखा है। गुरु चंद्र की युति होने की वजह से किंतु चंद्रमा आपका कुटुंबेश भी है, पारिवारिक चिंता हो सकती है, किंतु इतना अवश्य है आपको धन का लाभ होगा, धन का खर्च भी होगा, लेकिन धन का जो खर्च होगा वह श्रेष्ठ कार्यों में होगा, उत्तम कार्यों में होगा। और यह जो विशेष करके सप्ताह के 2 दिन हैं, अर्थात रविवार और सोमवार, इसमें कुछ मानसिक चिंताएं रहेंगी, किंतु इससे आएगा समय अर्थात मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यह जो 3 दिन है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। मान सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। वैसे भी आपकी राशि में राहु उच्च का हो रखा है, सप्तम भाव में शनि विद्यमान है, केतु भी विद्यमान है, तो यह जो 3 दिन हैं वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि शुक्र और बुध वह आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। बुध और शुक्र के भाग्य स्थान में विराजमान होने की वजह से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, प्रबल साथ मिलेगा, और जो भी कार्य आपने आरंभ किए थे उनमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। और पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। किंतु शुक्रवार और शनिवार यह जो 2 दिन है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। कुछ आंतरिक कमजोरी हो सकती है, मन में बेचैनी हो सकती है, और साथ ही इतना कहूँगा कि पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, या यूं कहें कि परिवार वर्ग का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और इसी के साथ में धन संग्रह के योग भी आपके बने हुए हैं। अब लेते हैं कर्क राशि को। आपके सप्ताह का आरंभ अच्छा है, मध्य थोड़ा गड़बड़ है, और सप्ताह का अंत बहुत अच्छा है। सप्ताह का आरंभ आपका बहुत बढ़िया हो रहा है, यानी कि बुद्धि बल पर जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। क्यों? क्योंकि गुरु और चंद्रमा इन 2 ग्रहों की युति आपके पंचम भाव में हो रखी है। धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और बौद्धिक कार्यों से आप ख्याति को प्राप्त करेंगे। मंगलवार, बुधवार यह जो 2 दिन हैं वह कुछ स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं कहूँगा मैं, किंतु हाँ, शत्रुहंता योग बने हुए हैं आपके, अकस्मात धन लाभ के योग भी बने हुए हैं, और साथ ही साथ धन खर्च के योग भी बने हुए हैं। यह मैं इतना अवश्य कहूँगा कि जो आपके पास धन आएगा वह जाएगा, लेकिन जो भी खर्च होगा वह सदव्यय होगा, अपव्यय बिल्कुल नहीं होगा। इसके पश्चात शुक्रवार, शनिवार यह जो 2 दिन हैं आपके, वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। यदि कोई आप नया कार्य करने जा रहे हैं तो शौक से कीजिए, नए कार्य आरंभ होने के आपके योग बने हुए हैं। वैसे भी सूर्य आपके भाग्य स्थान में आ रखा है। अपने पिता की आप पर विशेष कृपा रहेगी और प्राकृतिक की आपकी वृद्धि होगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होती चली जाएगी। अब लेते हैं सिंह राशि को। सिंह राशि वाले जातकों का मैं इतना अवश्य कहूँगा, रविवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक का जो समय है आपका वह बहुत अच्छा समय है। किंतु यह भी मैं अवश्य कहूँगा कि आपकी राशि का स्वामी जो सूर्य है वह अष्टम भाव में आ रखा है, तो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपको रहेंगी ही रहेंगी। किंतु सप्ताह का आरंभ आपका अच्छा है, मध्य भी बहुत अच्छा है। अर्थात यह जो समय है आपका वह मित्रों की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है। मित्रों का आपको भरपूर साथ मिलेगा। कोई यदि नई चीज क्रय करना चाहते हैं तो जरूर क्रय कीजिए। आपके नई वस्तु क्रय करने के योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, बौद्धिक क्षमता का विकास बहुत अच्छा रहेगा। बुद्धि बल पे आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होती चली जाएगी। अर्थात रविवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक का समय जो है वह आपके लिए बहुत उत्तम समय है। फिर भी मैं इतना अवश्य कहूँगा कि पारिवारिक चिंता आपको रहेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में बुध और शुक्र का योग बना हुआ है।
किंतु बुध वक्री हो रखा है। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा, शुक्रवार और शनिवार यह जो 2 दिन हैं आपके, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि आपका जो 12वें भाव का स्वामी है वह 6ठे भाव में विद्यमान है। 6ठा चंद्रमा होने की वजह से आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें होंगी, भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे और अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग बने हुए हैं। हो सकता है कि शीत ज्वर इत्यादि भी हो जाए। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपकी राशि का स्वामी जो बुध है वह 6ठे भाव में बैठा हुआ है शुक्र के साथ में। शुक्र के साथ में बुध होने की वजह से, 6ठा होने की वजह से आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें रहेंगी ही रहेंगी। मन में अंतर्भय रहेगा, बौद्धिक विभिन्नता बनी रहेगी और बहुत मेहनत करेंगे तब जाकर के आपको सफलता प्राप्त होगी। किंतु यह मैं अवश्य कहूँगा, यह जो सप्ताह है आपका वह मिश्रित फल कारक है। मिश्रित फल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ग्रह की स्थिति तो अच्छी है, किंतु जैसे मैंने आपको बताया आपकी राशि का स्वामी 6ठे भाव में बैठा हुआ है और वक्री हो रखा है। किंतु आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। भाग्य का साथ होने की वजह से आपको जो भी कार्य हैं उसमें सफलता अर्जित होगी। सहोदर बंधु बांधवों का आपको विशेष साथ मिलेगा। हाँ, एक बात और कहूँगा, यह जो अवधि है इसमें आपके धन खर्च होने के योग भी बने हुए हैं, लेकिन धन का जो खर्च होगा वह आपका अच्छे कार्यों में होगा, लेकिन व्यर्थ की भागम भाग भी रहेगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, परिवारजनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अब लेते हैं तुला राशि को। आपका मैं इतना अवश्य कहूँगा कि यह जो पूरा का पूरा सप्ताह है वह बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी कुंभ राशि में विराजमान है, साथ में बुध भी है और यह जो युति है वह पंचम भाव में हो रखी है और सप्ताह जो है आपका पूरा का पूरा बहुत अच्छा व्यतीत होने जा रहा है। परिवार भाव में आपके बृहस्पति विद्यमान है, चंद्रमा विद्यमान है। गुरु चंद्र योग होने की वजह से धन का संग्रह, मान प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा और साथ ही साथ में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होती चली जाएगी। भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य स्थान में आपके जो है राहु विद्यमान है और तीसरे भाव में आपके शनि और केतु विद्यमान है। इनकी परस्पर दृष्टि संबंध होने की वजह से आप जो भी कार्य करेंगे वह साहसिक कार्य होंगे, अर्थात अपनी मेहनत से, अपने साहस से आप असंभव से असंभव कार्यों को करते चले जाएंगे। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। मित्रों का आपको पूर्ण सुख प्राप्त होगा और यदि कोई वस्तु क्रय करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए, आपके संपत्ति क्रय करने के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका यह जो पूरा का पूरा सप्ताह है वह बहुत अच्छा व्यतीत होने जा रहा है। गुरु चंद्र योग आपका बना हुआ है। परिवार भाव में आपके शनि विद्यमान है, तीसरे भाव में आपके चंद्रमा विद्यमान है, भाग्य स्थान में आपके राहु विद्यमान है। वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। वैसे भी जो शुक्र बुध हैं वह आपके चौथे भाव में चल रहे हैं। चौथे भाव में केंद्रवर्ती होने की वजह से यह जो पूरा का पूरा सप्ताह है आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सप्तम भाव में मंगल होने की वजह से कुछ पत्नी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, किंतु व्यक्तिगत रूप से आपके लिए यह जो सप्ताह है वह बहुत अच्छा रहेगा। मान सम्मान, ख्याति, बौद्धिक संपदा, धन का संग्रह, पारिवारिक सुख और खास करके धन ऐश्वर्य की प्राप्ति। जो भी आपका दिया हुआ पैसा है वह आपको लौट के प्राप्त होने जा रहा है। और इसी के साथ में यही मैं आपको बता दूं कि आपके जो सहयोगी हैं, जो आपके बंधु बांधव हैं, उनका आपको पूर्ण सुख प्राप्त होगा और भाग्य आपका साथ देगा। अब लेते हैं धनुराशि को। आपके सप्ताह का आरंभ ठीक नहीं है। अत्यधिक मात्रा में धन खर्च के आपके योग बने हुए हैं, खास करके रविवार और सोमवार को। धन हानि, धन खर्च, यह दोनों ही चीजें रहेंगी, अर्थात धन की हानि भी हो सकती है और अत्यधिक मात्रा में धन का खर्च होगा। किंतु इतना अवश्य है, धन का जो खर्च होगा वह अच्छे कार्यों में होगा। किंतु जैसे मैंने आपको बताया, भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे, किंतु शत्रुहंता योग भी बने हुए हैं आपके। इसके पश्चात मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यह जो 5 दिन हैं वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी,
और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, किंतु अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से आप असंभव से असंभव कार्यों को करते चले जाएंगे। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको धन लाभ के योग बने हुए हैं। धन का संग्रह, मान सम्मान, ऐश्वर्य की प्राप्ति इत्यादि के आपके योग बने हुए हैं। कहने का अर्थ है यह जो सप्ताह का मध्य से लेकर के अंत है वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब लेते हैं मकर राशि को। आपका जो यह सप्ताह है वह मिश्रित फल कारक है। मिश्रित फल में इसलिए कह रहा हूँ, रविवार सोमवार यह 2 दिन आपके अच्छे बीतेंगे। बुधवार बृहस्पतिवार यह 2 दिन आपके गड़बड़ रहेंगे। और शुक्रवार शनिवार यह जो समय है आपका वह बहुत अच्छा रहेगा। अब आरंभ करते हैं। सप्ताह का आरंभ बहुत बढ़िया है आपका, अर्थात जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी आपने पूर्व में कार्य किए हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि कोई आपने धन इत्यादि दिया हुआ है, धन प्राप्ति के आपके योग बने हुए हैं, धन आगमन के योग बने हुए हैं। यानी कि जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। खास करके बुद्धि बल पर जो भी कार्य करेंगे आप, उसमें आपको सफलता अर्जित होने के योग बने हुए हैं। मंगलवार बुधवार यह जो 2 दिन है आपके, वह धन खर्च की दृष्टि से ठीक नहीं है। अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होगा आपका और ये कहीं बाहर आपके घूमने जाने के योग बने हुए हैं। और इसी के साथ यह भी बता दूं आपको कि शत्रुहंता योग भी बने हुए हैं, आकस्मिक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। यानी कि धन का खर्च भी होगा और धन आएगा भी, किंतु जो विरोधी पक्ष है वह आपके सामने सर नहीं उठा पाएगा। इससे आएगा समय अर्थात शुक्रवार और शनिवार, यह जो दिन है आपके वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वैसे भी आपके दूसरे भाव में बुध शुक्र का योग बना हुआ है, जो कि धन संग्रह की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, वाणी आपकी सुंदर रहेगी, धन का संग्रह होगा। अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपका यह जो सप्ताह है वह पूरा का पूरा सप्ताह बहुत अच्छा व्यतीत होने जा रहा है। यानी कि पूरे के पूरे सप्ताह आप प्रसन्न रहेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। वैसे भी आपकी राशि में शुक्र और बुध आ रखे हैं। बुध भले ही वक्री है, किंतु शुक्र के साथ होने की वजह से और दोनों मित्र ग्रह होने की वजह से आपका स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। हाँ, कुछ बौद्धिक विभ्रमता अवश्य बनी रहेगी, किंतु यह जो पूरा का पूरा सप्ताह है वह आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, धन लाभ की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। गुरुचंद्र की युति हो रखी है आपके, तो भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा। सहोदर बंधु बांधवों का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपके उन्नति होती रहेगी। जो भी पूर्व में आपके कार्यों में बाधाएं आ रखी थी वह सब दूर होती चली जाएगी। धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और संतान पक्ष के लिए यह जो समय है, यह जो सप्ताह है वह बहुत सुंदर है। संतान की उन्नति के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए यह जो सप्ताह है वह बहुत सुंदर है। अब लेते हैं मीन राशि को। पूरा का पूरा सप्ताह जो है बहुत अच्छा है, किंतु आपकी राशि में सूर्य आने की वजह से आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता रहेगी। यानी कि आप क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे। और इसी के साथ यह भी बता दूं कि बृहस्पति की सूर्य पर दृष्टि होने की वजह से कुछ सूर्य की जो तेजी है उसमें कुछ कमी आ सकती है, किंतु फिर भी ज्वर विकार इत्यादि हो सकता है। क्रोध की अधिकता रहेगी। इस सप्ताह में मैं इतना अवश्य आपको कहूँगा कि हो सके तो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और वाद विवाद से दूर रहें। किंतु वैसे पूरा सप्ताह आपका बहुत सुंदर है। भाग्योन्नति, भाग्य का साथ, मनोरंजक स्थलों की आप सैर करने को जा सकते हैं, अर्थात कहीं आप पिकनिक इत्यादि पे जा सकते हैं। अधिकारी वर्ग का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। किंतु इतना अवश्य मैं कहूँगा आपको, शुक्र और बुध आपके 12वें भाव में है, तो धन खर्च के योग भी आपके बने हुए हैं। और धन का जो खर्च होगा वह बहुत तेजी से होगा। लेकिन यदि मैं कहूँ तो यह सप्ताह आपका बहुत अच्छा व्यतीत होने जा रहा है हर दृष्टि से। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा आपका। संतान पक्ष का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। बुद्धि आपका साथ देगी, यानी कि बौद्धिक संपदा का आपका विकास होगा।
जो भी कार्य करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। और किंतु इतना अवश्य है कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, सूर्य आपकी राशि में आ रखा है, सूर्य देव को अर्घ्य इत्यादि देते रहें। तो दोस्तों, यह था मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले जातकों का साप्ताहिक राशिफल। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।